उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी और न्याय का बोलबाला था। बादशाह अकबर स्वयं कला, साहित्य और ज्ञान के बड़े प्रेमी थे। लेकिन जब भी कोई जटिल मामला उनके सामने आता तो उनकी नजरें अपने सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब मंत्री बीरबल को ढूंढती थी। बीरबल न केवल अपनी चतुराई के लिए बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव और आम इंसान की समझ के लिए भी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उसी आगरा शहर में यमुना के किनारे एक भव्य हवेली में धन्नामल नाम का एक सेठ रहता था। धन्नामल शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक था। उसके पास सोने चांदी, हीरे मोती और अनगिनत संपत्ति थी। लेकिन जितना उसके पास धन था, उससे कहीं ज्यादा उसके मन में लालच और अभिमान भरा हुआ था। वो अपने धन के बल पर हर किसी को छोटा समझता और गरीबों के प्रति उसके मन में कोई दया नहीं थी। उसका मानना था कि पैसा हर समस्या का समाधान है और हर इंसान को खरीद सकता है। एक रात जब पूरा आगरा शहर चांदनी की चादर ओढ़े सो रहा था, धन्नामल के घर में एक बड़ी चोरी हो गई। चोरों ने उसकी तिजोरी तोड़कर सोने की अशर्फियों से भरा एक भारी संदूक चुरा लिया। सुबह जब धन्नामल की नींद खुली और उसे चोरी का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से और हताशा में चीखने चिल्लाने लगा। उस संदूक में उसकी जिंदगी भर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा था, पूरी 1000 सोने की अशर्फिया। उसने तुरंत शहर के कोतवाल को बुलवाया और आसमान सिर पर उठा लिया। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी सारी दौलत लुट गई। अगर मेरा संदूक नहीं मिला तो मैं बादशाह सलामत से शिकायत करूंगा कि आपके राज में एक शरीफ व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। कोतवाल और उसके सिपाही जांच में जुट गए, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए और धन्नामल की बेचैनी बढ़ती गई। उसे सिपाहियों की काबिलियत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगा कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने एक उपाय सोचा। उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो, 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 सेठ धन्नामल जी का सोने की अशर्फियों से भरा संदूक चोरी हो गया है। जो कोई भी उस संदूक को ढूंढकर लाएगा या चोर को पकड़वाएगा, उसे सेठ जी की तरफ से 100 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। 100 सोने की अशर्फिया एक बहुत बड़ी रकम थी, खासकर गरीबों के लिए। यह रकम उनकी कई पीढ़ियों की गरीबी दूर कर सकती थी। हर कोई उस संदूक की तलाश में लग गया। लोग जंगलों, गलियों और खंडहरों में चोरों को ढूंढने लगे। शहर के बाहरी छोर पर यमुना नदी के पास ही जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उस जमीन पर बनी एक कच्ची झोपड़ी में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिया बहुत ही गरीब, लेकिन उतना ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वो रोज सुबह से शाम तक अपने छोटे से खेत में मेहनत करता, सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत थी, लेकिन उसके दिल में संतोष था। जब हरिया ने इनाम की घोषणा सुनी तो उसके मन में भी एक क्षण के लिए लालच आया। 100 अशर्फिया। वो सोचने लगा, अगर मुझे वो संदूक मिल जाए तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा और मैं अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा गहना खरीद सकूंगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी इस सोच को झटक दिया। वो जानता था कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। एक दिन हरिया अपने खेत में काम कर रहा था। वो जमीन को अगले मौसम की फसल के लिए तैयार कर रहा था। गर्मी बहुत थी और जमीन भी काफी कठोर हो गई थी। वो फावड़े से जमीन खोद रहा था कि अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया और ठक की आवाज आई। उसे लगा कि कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वो खोदता गया उसे एहसास हुआ कि ये पत्थर नहीं
बल्कि लकड़ी का कोई संदूक है। कुछ ही देर की मेहनत के बाद जमीन के नीचे दबा हुआ एक भारी संदूक बाहर निकल आया। उसने उसे गौर से देखा। संदूक ठीक वैसा ही था जैसा ढिंढोरे में बताया गया था। हरिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, क्या ये वही संदूक है? क्या मेरी किस्मत बदल गई? एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि वो संदूक लेकर कहीं दूर भाग जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर उसकी ईमानदारी ने उसे रोका। उसने सोचा, नहीं, ये मेरा धन नहीं है। ये सेठ धन्नामल की अमानत है और मुझे इसे लौटा देना चाहिए। इनाम का पैसा ही मेरे लिए बहुत होगा। वो किसी तरह उस भारी संदूक को घसीटकर अपनी झोपड़ी में ले आया। उसकी पत्नी ने जब संदूक देखा तो वो भी हैरान रह गई। हरिया ने उसे पूरी कहानी बताई। उसकी पत्नी भी उसी की तरह नेक दिल थी। उसने कहा, आपने सही फैसला किया। पराई दौलत हमारे किस काम की? आप इसे तुरंत सेठ जी को लौटा दीजिए। वे अपनी घोषणा के अनुसार आपको इनाम जरूर देंगे। अगली सुबह हरिया उस भारी संदूक को एक ठेले पर रखकर सेठ धन्नामल की हवेली की ओर चल पड़ा। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो दरबानों ने उसे उसकी फटी पुरानी हालत देखकर रोक लिया। कहां घुसे चले आ रहे हो? ये सेठ जी की हवेली है, कोई धर्मशाला नहीं। एक दरबान ने उसे डांटते हुए कहा। हरिया ने विनम्रता से कहा, मैं सेठ धन्नामल जी से मिलना चाहता हूं। मुझे उनका चोरी हुआ संदूक मिला है। ये सुनते ही दरबानों के होश उड़ गए। वे भागते हुए अंदर गए और सेठ को खबर दी। धन्नामल दौड़ा दौड़ा बाहर आया। अपनी आंखों के सामने अपना संदूक देखकर उसकी जान में जान आई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे, तुमने तो कमाल कर दिया। कहां मिला ये? धन्नामल ने संदूक को छूते हुए पूछा। हरिया ने उसे पूरी कहानी ईमानदारी से बता दी। धन्नामल ने संदूक खुलवाकर देखा। अंदर सोने की अशर्फियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने जल्दी से उन्हें गिना। पूरी 1000 अशर्फियां थी, एक भी कम नहीं। अब धन्नामल के मन का लालच जाग उठा। उसने सोचा, 100 अशर्फियां इनाम में देना तो सरासर बर्बादी है। ये तो एक गरीब किसान है, इसे कौन पूछेगा? मैं इसे कुछ छोटी मोटी रकम देकर टरका देता हूं। उसने अपना चेहरा गंभीर बनाया और हरिया की ओर देखकर बोला, संदूक तो मिल गया, लेकिन इसमें अशर्फिया कम है। हरिया चौंक गया। क्या मतलब? सेठ जी, मैंने तो इसे खोला तक नहीं। जैसा मुझे मिला वैसा ही आपके पास ले आया। धन्नामल ने मक्कारी से कहा, जब यह संदूक चोरी हुआ था तो इसमें 2000 सोने की अशर्फिया थी। अब इसमें सिर्फ 1000 है। इसका मतलब है कि बाकी की 1000 अशर्फिया तुमने निकाल ली है। तुमने तो इनाम का आधा हिस्सा पहले ही ले लिया। अब किस बात का इनाम? हरिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस ईमानदारी के लिए वो इनाम की उम्मीद कर रहा था, उसी के बदले उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, नहीं सेठ जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैं बहुत गरीब हूं, पर चोर नहीं हूं। मैंने आपकी एक भी अशर्फी को हाथ नहीं लगाया। भगवान जानता है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन लालची धन्नामल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अकड़कर कहा, चुप रहो, झूठे कही के। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें कोतवाल के हवाले नहीं कर रहा। अब दफा हो जाओ यहां से और दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना। धन्नामल ने उसे धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर निकलवा दिया। हरिया अपमान और दुख के बोझ तले दबा हुआ, रोता हुआ अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों को उस अमीर सेठ के अन्याय पर बहुत दुख हुआ, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? एक गरीब की आवाज कौन सुनता? कई दिनों तक हरिया गहरे सदमे में रहा। उसका काम में मन नहीं लगता था। उसे बार बार सेठ के शब्द और अपना अपमान याद आता। उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत बंधाई।
निराश मत होइए, भगवान सब देख रहा है, वो हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। मैंने सुना है कि बादशाह अकबर के मंत्री बिरबल बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। वो गरीबों की मदद करते हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर हरिया के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने फैसला किया कि वो बीरबल से मिलेगा और न्याय की गुहार लगाएगा। अगले दिन वो शाही दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार के बाहर बहुत भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से उसे अंदर जाने का मौका मिला। उसने देखा कि बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान है और उनके बगल में ही मंत्री बिरबल बैठे हैं। हरिया कांपते हुए आगे बढ़ा और बादशाह को सलाम करके जमीन पर बैठ गया। अकबर ने उसकी दीनहीन दशा देखकर पूछा, कौन हो तुम और क्या समस्या है तुम्हारी? हरिया ने रोते हुए अपनी सारी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बादशाह को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसे संदूक मिला, कैसे वो ईमानदारी से उसे लौटाने गया और कैसे सेठ धन्नामल ने इनाम देने के बजाय उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर को धन्नामल की इस हरकत पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत सेठ धन्नामल को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में सिपाही धन्नामल को लेकर दरबार में हाजिर हुए। सेठ धन्नामल शाही बुलावा पाकर घबरा गया था, लेकिन उसे अपनी दौलत और पहुंच पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि वो बादशाह को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेगा। अकबर ने गरजती हुई आवाज में पूछा, धन्नामल, क्या इस गरीब किसान ने जो कुछ भी कहा है वो सच है? क्या तुमने इनाम देने के बजाय इस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया? धन्नामल ने बड़ी ही चालाकी से अभिनय करते हुए कहा, नहीं जहांपना, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने मेरी आधी दौलत चुरा ली है। मेरे संदूक में 2000 अशर्फिया थी, लेकिन जब इसने मुझे लौटाया तो उसमें सिर्फ 1000 ही बची थी। इसने तो अपना इनाम पहले ही ले लिया है। मैंने तो दया करके इसे छोड़ दिया, वरना इसे तो जेल में होना चाहिए था। अब मामला उलझ गया था। एक तरफ एक गरीब किसान था जिसकी आंखों में सच्चाई थी, और दूसरी तरफ एक अमीर सेठ जो बड़े आत्मविश्वास से झूठ बोल रहा था। कोई गवाह नहीं था। बादशाह अकबर भी दुविधा में पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने अपनी आदत के अनुसार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ, हमें न्याय करना है। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो अक्सर किसी बड़ी पहेली को सुलझाने से पहले आती थी। उन्होंने पहले हरिया को ध्यान से देखा, फिर धन्नामल को। बीरबल ने धन्नामल से पूछा, सेठ जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके संदूक में ठीक 2000 सोने की अशर्फिया थी? न एक कम, न एक ज्यादा? धन्नामल ने तुरंत कहा, जी हुजूर, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खुद गिनी थी, पूरी 2000 अशर्फिया। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है। फिर वो हरिया की ओर मुड़े। हरिया, जब तुम्हें यह संदूक मिला तो क्या यह खुला हुआ था या बंद? हरिया ने कहा, हुजूर, संदूक पर ताला लगा हुआ था, मैंने उसे खोलने की कोशिश भी नहीं की। अब बीरबल बादशाह अकबर की ओर घूमे और बोले, जहां पनाह, मामला शीशे की तरह साफ है और इसका फैसला बहुत ही सरल है। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल को ऐसा क्या पता चल गया है। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जहां पनाह, सेठ धन्नामल का कहना है कि इनके उस संदूक से चोरी हुई है जिसमें 2000 अशर्फिया थी। ठीक है, सबने सिर हिलाया। और ये किसान हरिया, इसे एक ऐसा संदूक मिला है जिसमें सिर्फ 1000 अशर्फिया है। बीरबल ने एक क्षण रुककर पूरे दरबार पर नजर डाली और फिर अपनी तर्क की आखिरी और सबसे मजबूत कील ठोकी। तो जहां पनाह, इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह संदूक सेठ धन्नामल का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेठ जी का संदूक तो 2000 अशर्फियों वाला था। यह तो किसी और का संदूक है जिसमें केवल 1000 अशर्फिया है।
इस किसान ने ईमानदारी से ये संदूक यहां पेश किया है। चूंकि इसका असली मालिक कौन है ये पता नहीं, इसलिए इस संदूक और इसकी 1000 अशर्फियों को इस ईमानदार किसान को ही इनाम के तौर पर दे दिया जाना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, और जहां तक सेठ धन्नामल के 2000 अशर्फियों वाले संदूक की बात है, हम सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि वे उसकी तलाश जारी रखें। जब वो मिलेगा तो सेठ जी को सौंप दिया जाएगा। बीरबल का ये अनोखा और तर्कपूर्ण फैसला सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वे बीरबल की बुद्धिमानी पर मन ही मन वाह-वाह कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर सेठ धन्नामल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे समझ आ गया था कि उसका लालच उसी पर भारी पड़ गया है। उसकी अपनी ही चाल उसे ले डूबी थी। अगर वो चुप रहता तो उसकी बची हुई 1000 अशर्फिया भी हाथ से चली जाएंगी। वो अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐसे नहीं खो सकता था। वो तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, नहीं हुजूर, नहीं, गलती हो गई। ये संदूक मेरा ही है। मैं झूठ बोल रहा था। मेरे संदूक में 1000 अशर्फिया ही थी। इस किसान ने कोई चोरी नहीं की है। मुझसे लालच में बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। मेरी अशर्फिया मुझे वापस दिला दीजिए। अब सच सबके सामने था। धन्नामल ने भरे दरबार में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, धूर्त सेठ, तुमने न केवल इस गरीब के साथ अन्याय किया, बल्कि शाही दरबार को भी गुमराह करने की कोशिश की। तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने फैसला सुनाया। सेठ धन्नामल ने जो इनाम घोषित किया था, यानी सो सोने की अशर्फिया, वो उन्हें हरिया को देनी होंगी। इसके अलावा शाही दरबार में झूठ बोलने और एक निर्दोष पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में उन्हें 1000 अशर्फियों का जुर्माना शाही खजाने में जमा करना होगा। ये सुनकर धन्नामल के होश उड़ गए। उसे अपनी 1000 अशर्फियों में से 100 हरिया को देनी थी और बाकी की 900 भी जुर्माने में चली गई, यानी उसे एक भी अशर्फी वापस नहीं मिली। उसका लालच उसे पूरी तरह बर्बाद कर गया था। दूसरी ओर हरिया को जब बादशाह के हुक्म पर 100 सोने की अशर्फियां मिली तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बादशाह अकबर और बीरबल का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। वो खुशी खुशी उन अशर्फियों को लेकर अपने घर लौटा। उस दिन के बाद उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उसने उन पैसों से अपनी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बनवाया, अपने खेत के पास ही जमीन का एक और टुकड़ा खरीदा और अच्छी खेती करके अपना जीवन सुख से बिताने लगा। और पूरे आगरा में ये कहानी मशहूर हो गई कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और एक लालची सेठ को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। ये कहानी लोगों को हमेशा याद दिलाती रही कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंत हमेशा बुरा। कहानी 2। आगरा के शाही दरबार दीवानों में उस दिन सब कुछ सामान्य था, शायद कुछ ज्यादा ही सामान्य। मंत्री अपने अपने विभागों की रिपोर्ट पेश कर रहे थे, सूबेदार दूर दराज के इलाकों की खबरें सुना रहे थे और कुछ छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा किया जा रहा था। ये रोज का काम था जो एक तय ढर्रे पर चलता था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हुए ये सब देख सुन तो रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और ही था। उन्हें ऊब महसूस हो रही थी। उन्हें लगा कि उनके नवरत्न, जो अपनी अपनी विधा के माहिर थे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल रोजमर्रा के साधारण कामों में ही खर्च कर रहे हैं। उन्हें लगा कि दरबार की तेज तर्रार बौद्धिक चमक कहीं फीकी पड़ रही है। अचानक उन्होंने अपना हाथ उठाकर सबको चुप हो जाने का इशारा किया। पूरे दरबार में एक पल में सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट पढ़ रहा मंत्री बीच में ही रुक गया। सब हैरान थे कि बादशाह ने बीच कार्यवाही में सबको क्यों रोक दिया। अकबर ने पूरे दरबार पर एक नजर डाली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
एक चुनौती का भाव था। उन्होंने कहा, मंत्रियों, सलाहकारों और हमारे नवरत्नों, हमें ऐसा लग रहा है कि रोज रोज के इन कामों में उलझकर हम सबके दिमाग को जंग लग रहा है। आज हम तुम सबकी बुद्धि को एक ऐसी कसौटी पर परखना चाहते हैं जहां तलवारें और खजाने काम नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ दिमाग काम आता है। दरबारियों में उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। सब समझ गए कि बादशाह अब कोई पहेली या मुश्किल सवाल रखने वाले हैं। अकबर ने अपनी गहरी और रौबदार आवाज में पूछा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर जगह मौजूद है और साथ ही कहीं भी मौजूद नहीं है? सवाल हवा में तैर गया और पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी। ये एक विरोधाभास था, एक असंभव सी बात। हर जगह भी हो और कहीं भी न हो, ये कैसे हो सकता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखना शुरू कर दिया। सबके चेहरे पर उलझन और आश्चर्य के भाव थे। अकबर ने कहा, सोचो, हमारे नवरत्नों, हमारे सलाहकारों, इस सल्तनत के सबसे तेज दिमागों, सोचो, जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा उसे 1000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। इनाम की घोषणा ने दरबारियों में हलचल मचा दी। 1000 अशर्फिया। हर कोई अपना दिमाग दौड़ाने लगा। सबसे पहले राजा टोडरमल खड़े हुए, जो हर चीज को हिसाब किताब और तर्क की कसौटी पर परखते थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से इसका उत्तर कानून या नियम है। सल्तनत का कानून हर जगह लागू होता है, हर नागरिक पर, हर गांव पर। लेकिन अगर आप उसे किसी वस्तु की तरह ढूंढना चाहें तो वो कहीं नहीं मिलेगा। वो केवल किताबों और हमारे व्यवहार में मौजूद है। अकबर को यह जवाब दिलचस्प लगा, पर वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, राजा जी, आपका विचार उत्तम है पर अधूरा है। कानून वहां नहीं होता जहां अराजकता होती है। घने जंगलों में जानवरों पर हमारा कानून लागू नहीं होता। समुद्र की गहराइयों में हमारा कानून मौजूद नहीं है। ये हर जगह नहीं है। टोडरमल चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। अब बारी आई संगीत सम्राट तानसेन की। उन्होंने अपनी मधुर आवाज में कहा, आलमपना, मेरे ख्याल से वह चीज संगीत या सुर है। हवा में, पत्तियों की सरसराहट में, नदियों के कलकल में, पक्षियों के चहचहाने में, हर जगह सुर मौजूद है। लेकिन क्या आप सुर को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, वो महसूस होता है पर दिखाई नहीं देता। अकबर मुस्कुराए। तानसेन, आपकी कल्पना अद्भुत है, लेकिन ऐसी भी जगह है जहां पूर्ण सन्नाटा होता है, जहां कोई ध्वनि, कोई सुर नहीं होता। ब्रह्मांड के शून्य में कोई संगीत नहीं है। इसलिए ये जवाब ही सही नहीं है। दरबार के विद्वान, धर्मशास्त्री और दार्शनिक एक एक करके अपनी किस्मत आजमाने लगे। एक ने कहा, खुदा, ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता, इसलिए वो कहीं नहीं है। अकबर ने जवाब दिया, ये आस्था का विषय है, तर्क का नहीं। नास्तिक के लिए ईश्वर कहीं नहीं है। हमें एक ऐसा जवाब चाहिए जो हर किसी के लिए सच हो, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। दूसरे ने कहा, हवा, हवा हर जगह है पर दिखती नहीं। अकबर ने प्रतिवाद किया, हवा को महसूस किया जा सकता है, और जहां हवा नहीं होती उसे निर्वात, वैक्यूम कहते हैं। तो हवा भी हर जगह नहीं है। किसी ने कहा सोच, किसी ने प्यार, किसी ने समय। हर जवाब में कोई न कोई कमी निकल आती। यहां तक कि अकबर के मुखर सलाहकार और बीरबल के प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा भी इस पहेली के सामने निरुत्तर थे। उन्होंने बड़ी अकड़ के साथ कहा, जहांपनाह, ये एक बेतुका सवाल है। ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। आप हम सब का समय व्यर्थ कर रहे हैं। अकबर को मुल्ला की ये बात पसंद नहीं आई। उनकी नजरें अब उस एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो इस पूरी बहस के दौरान चुपचाप, एक हल्की सी मुस्कान के साथ सब कुछ देख और सुन रहा था। बीरबल। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे, जैसे उन्हें इस सवाल जवाब से कोई लेना देना ही न हो।
अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, पूरा दरबार थक गया, लेकिन तुम्हारी जुबान पर ताला क्यों लगा है? क्या तुम्हारे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? या तुम भी मुल्ला की तरह इसे एक बेतुका सवाल मानते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को अदब से सलाम किया और बोले, नहीं जहांपनाह, सवाल बेतुका नहीं है। सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। इसका जवाब शब्दों से ज्यादा अनुभव करने का है। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। तो बताओ हमें जवाब, अनुभव भी कराओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे कुछ मोहलत और कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। मुझे 7 दिन का समय चाहिए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। 7 दिन? बीरबल को सोचने के लिए इतना समय क्यों चाहिए? अकबर ने पूछा, 7 दिन क्यों, बीरबल? और तुम्हें किन चीजों की जरूरत है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसका जवाब यहां दरबार में नहीं, बल्कि पूरे आगरा शहर को दिखाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए कि मैं 7 दिनों तक अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकूं और शाही खजाने से 100 अशरफियों का उपयोग कर सकूं। ये एक अजीब मांग थी, लेकिन अकबर बीरबल पर भरोसा करते थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल कुछ बड़ा और अनोखा करने वाले हैं। उन्होंने इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन और 100 अशरफियां दी जाती है, लेकिन याद रहे 7वें दिन हमें हमारा जवाब मिलना चाहिए, वरना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। इसके बाद बीरबल दरबार से चले गए। अगले कुछ दिनों तक आगरा में अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले दिन लोगों ने देखा कि बीरबल ने शहर के मुख्य चौराहे पर एक बहुत बड़ा मंच बनवाया है। दूसरे दिन उस मंच पर एक आलीशान सिंहासन रखवाया गया। तीसरे दिन बीरबल ने शहर के सबसे गरीब, सबसे जरूरतमंद लोगों की एक सूची बनवाई। चौथे दिन उन्होंने उन सभी गरीबों को संदेश भिजवाया कि 7वें दिन सुबह चौराहे पर इकट्ठा हों, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा दान दिया जाएगा। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल से जलते थे, वे बादशाह के कान भरने लगे। देखिए जहांपनाह, मुल्ला ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था। बीरबल के पास कोई जवाब नहीं है। वो बस आपका और सल्तनत का पैसा बर्बाद कर रहा है। गरीबों को दान देने का नाटक करके वो आपका ध्यान भटकाना चाहता है और अपनी वाहवाही लूटना चाहता है। अकबर सुनते रहे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्हें 7वें दिन का इंतजार था। आखिरकार 7वां दिन आ गया। सुबह होते ही शहर के मुख्य चौराहे पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। गरीब, लाचार, बीमार, जरूरतमंद, हर कोई इस उम्मीद में आया था कि आज उनकी किस्मत बदल जाएगी। बादशाह अकबर भी अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंच पर रखे सिंहासन पर एक व्यक्ति को बैठाया गया है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि शहर का एक भिखारी था, जिसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे और चेहरे पर हताशा थी। बीरबल हाथ में एक थैली लिए मंच पर खड़े थे। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? हमारा जवाब कहाँ है? और तुमने इस भिखारी को सिंहासन पर क्यों बैठाया है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सब्र कीजिए, आपको आपका जवाब यही मिलेगा, इन सब की आंखों के सामने। बीरबल ने उस भिखारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम कालू है, हुजूर। बीरबल ने भीड़ की ओर इशारा करके पूछा, कालू, ये सब लोग यहां क्यों आए हैं? कालू ने कहा, वे सब गरीब हैं, हुजूर। वे दान की उम्मीद में आए हैं। बीरबल ने फिर पूछा, और तुम जीवन में क्या चाहते हो? कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं बस 2 वक्त की रोटी, सिर छुपाने के लिए एक छत और अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सम्मान दें। बीरबल ने कहा, ठीक है। फिर बीरबल मंच से नीचे उतरे और भीड़ में से एक अमीर व्यापारी को मंच पर बुलाया। उन्होंने उसे सिंहासन पर बैठे भिखारी के बगल में खड़ा कर दिया।
बीरबल ने व्यापारी से पूछा, सेठ जी, आपके पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं है, आप जीवन में क्या चाहते हैं? व्यापारी ने अकड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा व्यापार पूरी दुनिया में फैले। मैं इस देश का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि शहंशाह मुझे कोई बड़ी पदवी दे। इसके बाद बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और उससे भी वही सवाल पूछा। सैनिक ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं युद्ध में बहादुरी दिखाऊं और सेनापति बनूं। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाए। एक एक करके बीरबल ने अलग अलग लोगों को बुलाया, एक कलाकार, एक विद्वान, एक मां, और सबसे एक ही सवाल पूछा, तुम क्या चाहते हो? सबके जवाब अलग अलग थे, लेकिन हर जवाब की शुरुआत एक ही शब्द से होती थी, मैं ये चाहता हूं, मुझे ये चाहिए, मेरा ये सपना है। जब ये सब हो गया तो बीरबल वापस मंच पर चढ़े। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, क्या आपने ध्यान दिया? भिखारी हो या व्यापारी, सैनिक हो या कलाकार, हर किसी के अंदर एक ही चीज बोल रही है, मैं। बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरी भीड़ से मुखातिब हुए। आपके सवाल का जवाब है मैं, या जिसे हम अहम, ईगो सेल्फ कहते हैं। पूरे चौराहे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, आपने पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर जगह मौजूद है। ये मैं की भावना हर जीवित प्राणी में मौजूद है। आप में, मुझ में, इस भिखारी में, उस व्यापारी में, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, हर किसी के अंदर ये मैं का भाव है। हर कोई अपने मैं के लिए ही जी रहा है। हर काम अपने मैं को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है। इसलिए ये हर जगह है। और फिर आपने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो कहीं भी मौजूद नहीं है। अब आप बताइए जहांपनाह, ये मैं है कहां? क्या ये दिल में है, दिमाग में है? अगर हम किसी इंसान के शरीर को चीरकर देखें तो हमें खून, हड्डियां, मांस, अंग प्रत्यंग सब मिलेंगे, पर क्या हमें कहीं मैं नाम की कोई चीज मिलेगी? नहीं, ये एक भावना है, एक विचार है, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। आप इसे पकड़ नहीं सकते, तौल नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए ये कहीं भी मौजूद नहीं है। बीरबल का तर्क इतना सरल और इतना गहरा था कि सुनकर सब दंग रह गए। बादशाह अकबर अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनकी आंखों में असीम प्रशंसा और आश्चर्य का भाव था। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, ये मैं ही है जो हर इंसान को दूसरे से जोड़ता है, क्योंकि ये सब में है, और यही मैं है जो हर इंसान को दूसरे से अलग करता है, क्योंकि हर किसी का मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये दुनिया के हर सुख और हर दुख की जड़ है। ये हर जगह है और ये कहीं नहीं है। बीरबल का जवाब सुनकर पूरा चौराहा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। वो बीरबल के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। वाह बीरबल, वाह! तुमने न केवल हमारे सवाल का जवाब दिया है, बल्कि हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया है। तुम्हारा जवाब 1000 अशर्फियों से कहीं ज्यादा कीमती है। बादशाह ने अपना कीमती मोतियों का हार उतारकर बीरबल के गले में डाल दिया और घोषणा की, आज से बीरबल को शाही सलाहकार के तौर पर और भी उच्च पद दिया जाता है। और जैसा कि बीरबल ने वादा किया था, उन्होंने 900 अशर्फियों को और अपनी इनाम की राशि को वहां मौजूद सभी गरीबों में बांट दिया। उस दिन किसी को केवल धन नहीं मिला, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी मिला। ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, एक ऐसे सवाल और उसके ऐसे जवाब के रूप में जिसने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी पहेलियां हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। कहानी 3। मुगल सल्तनत का सूरज आगरा के किले पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। दीवान खास में शहंशाह अकबर अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और सलाहकारों के साथ एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। दरबार का माहौल तनावपूर्ण था, क्योंकि चर्चा का विषय कोई मामूली बात नहीं थी।
शाही खजाने से एक बेशकीमती हार चोरी हो गया था। यह कोई साधारण हार नहीं था, बल्कि फारस के शाह ने बादशाह अकबर को दोस्ती के तोहफे के रूप में भेजा था। उस हार में जड़े हीरे रात के अंधेरे में भी जुगनुओं की तरह चमकते थे और उसकी कीमत सल्तनत के कई गांवों की आमदनी के बराबर थी। इस चोरी ने किले की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। खजाने की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसका मतलब साफ था कि चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि दरबार का ही कोई भेदी था, जिसे हर आने जाने के रास्ते और सुरक्षा के इंतजामों की पूरी जानकारी थी। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उनकी नजरें हर दरबारी के चेहरे पर घूम रही थी, जैसे किसी गुनाहगार को तलाश रही हों। इसी दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो बीरबल की बादशाह से निकटता और उनकी बुद्धिमानी से मन ही मन जलते थे। उनका नेतृत्व कर रहा था हकीम जफर, जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझता था और हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। उसने इस मौके को बीरबल के खिलाफ एक अचूक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की सोची। जब कोतवाल ने बताया कि चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो हकीम जफर ने बड़ी चालाकी से बादशाह के कान में फुसफुसाया, जहांपनाह, जरा सोचिए, खजाने तक पहुंच सिर्फ गिने चुने लोगों की है। इतना बड़ा हाथ वही मार सकता है जिसे आपकी हर चीज की जानकारी हो और जिस पर कोई शक भी न करे। यह काम किसी बेहद शातिर दिमाग वाले का है। उसने सीधे सीधे बीरबल का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा किधर था, ये अकबर को समझने में देर नहीं लगी। पिछले कुछ समय से जफर और उसके साथी लगातार अकबर के मन में ये बात डाल रहे थे कि बीरबल अपनी बढ़ती ताकत और शोहरत से अहंकारी हो गए हैं। अकबर का मन शंका से भर गया। बीरबल उनका सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार था, लेकिन चोरी की घटना इतनी बड़ी थी कि उनका गुस्सा उनकी समझ पर हावी हो रहा था। उन्होंने अपनी भारी आवाज में बीरबल को पुकारा, बीरबल। बीरबल, जो अब तक चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे, आगे आए और सिर झुकाकर बोले, जी आलमपना। अकबर ने कठोर दृष्टि से उन्हें देखते हुए कहा, तुम हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो, हर पहेली सुलझा देते हो, हर चोर को पकड़ लेते हो, लेकिन जब चोरी खुद हमारे महल में हुई है तो तुम्हारी बुद्धिमानी कहाँ चली गई? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाएगा। हकीम जफर को मौका मिल गया। वो तुरंत बोला, कोशिश। जहांपनाह, ये कोशिशों का नहीं, नतीजों का वक्त है। अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो पूरी दुनिया में मुगलिया सल्तनत की नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि अकबर के राज में उनका अपना खजाना ही महफूज नहीं है। जफर की बातों ने आग में घी का काम किया। अकबर का धैर्य जवाब दे गया। वो अपने सिंहासन से उठे और एक ऐसी बात कह दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बस, बहुत हो गया। बीरबल, हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। इन 3 दिनों के अंदर अगर तुमने चोर को उस हार के साथ हमारे सामने पेश नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि इस चोरी में या तो तुम्हारी मिलीभगत है या तुम इस पद के काबिल नहीं हो। दोनों ही सूरतों में तुम्हें तुम्हारे मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए आगरा छोड़कर जाना होगा। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। बीरबल, ये हमारा अंतिम फैसला है। ये एक अल्टीमेटम था, एक शाही फरमान जिससे पीछे हटना नामुमकिन था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की नौकरी दांव पर लग गई थी। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, ये उनके सम्मान, उनकी वफादारी और उनकी इज्जत का सवाल था। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उन्हें बादशाह के इस अविश्वास पर गहरा दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि इस समय भावुक होने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने सिर झुकाया और दृढ़ आवाज में कहा, मुझे आपका हुक्म मंजूर है, जहांपनाह। 3 दिन। ये कहकर बीरबल दरबार से बाहर चले गए।
उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उनका मन तूफानों से घिरा हुआ था। वो जानते थे कि ये कोई आम चोरी नहीं, बल्कि उनके खिलाफ एक गहरी साजिश है। चोर को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं था जितना साजिश करने वालों को बेनकाब करना। हकीम जफर और उसके साथी मन ही मन जश्न मना रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल 3 दिन में कुछ नहीं कर पाएगा और हमेशा के लिए उनकी राह से हट जाएगा। पहला दिन बीत गया। बीरबल ने कुछ नहीं किया। वो बस शाही बाग में टहलते रहे, तालाब में मछलियों को दाना डालते रहे और कवियों की गजलें सुनते रहे। दरबारियों ने जब ये देखा तो उनकी कानाफूसी और बढ़ गई। लगता है बीरबल ने हार मान ली है, कोई कहता। अहंकार टूट गया है, दूसरा मजाक उड़ाता। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया। बीरबल ने शाही पुस्तकालय में पूरा दिन बिता दिया, पुरानी किताबें पढ़ते हुए। उनकी इस शांति ने उनके दुश्मनों को और भी निश्चिंत कर दिया। अकबर तक भी ये खबरें पहुंच रही थी और उनका शक यकीन में बदल रहा था कि बीरबल या तो दोषी है या नाकाबिल। अब आया तीसरा और आखिरी दिन, बीरबल की नौकरी का आखिरी दिन। उस सुबह बीरबल सीधे बादशाह अकबर के पास पहुंचे। उनका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। जहां पनाह, मैंने चोर का पता लगा लिया है, बीरबल ने कहा। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग चौंक गए। हकीम जफर का तो मुंह खुला का खुला रह गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो गुस्ताख और हार कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको किले के सभी मुख्य दरबारियों और मंत्रियों को, जिसमें मैं भी शामिल हूं, अंधेर महल में इकट्ठा होने का हुक्म देना होगा। अंधेर महल किले का एक पुराना और वीरान हिस्सा था, जहां कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। वहां घना अंधेरा रहता था। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन वो तैयार हो गए। कुछ ही देर में हकीम जफर समेत करीब 20 प्रमुख दरबारी अंधेर महल के बाहर खड़े थे। सबके मन में बेचैनी थी कि आखिर होने क्या वाला है। बीरबल एक गधे को साथ लेकर वहां पहुंचे। गधा एकदम साधारण दिख रहा था। बीरबल ने सबसे कहा, दोस्तों, ये कोई मामूली गधा नहीं है। ये मेरे एक सूफी दोस्त का जादुई गधा है। इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ चोरों को पहचानता है। जब कोई सच्चा और ईमानदार आदमी इसकी पूंछ पकड़ता है तो ये कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे ही कोई चोर इसकी पूंछ को हाथ लगाता है, ये जोर से लात मारकर उसे गिरा देता है। सब लोग हैरान होकर उस गधे को देखने लगे। बीरबल ने आगे की योजना बताई। अब हम सब एक एक करके इस अंधेरे कमरे के अंदर जाएंगे। अंदर ये गधा बंधा होगा। हर किसी को अंदर जाकर जोर से कहना है, मैं चोर नहीं हूं, और फिर गधे की पूंछ को एक बार खींचकर बाहर आ जाना है। कमरा बिल्कुल अंधेरा होगा, इसलिए कोई किसी को देख नहीं पाएगा। जिसके बाहर आने पर गधे के लात मारने की आवाज आएगी, वही चोर होगा। ये योजना सबको बहुत अजीब लगी, लेकिन बादशाह का हुक्म था तो मानना ही पड़ा। सबसे पहले एक दरबारी अंदर गया। घना अंधेरा था। उसने कांपते हुए कहा, मैं चोर नहीं हूं, और डरते डरते गधे की पूंछ पकड़कर खींच दी। कुछ नहीं हुआ। वो चुपचाप बाहर आ गया। एक एक करके सभी दरबारी अंदर जाने लगे। हर कोई अंदर जाकर पूंछ खींचता और बाहर आ जाता। गधा शांत खड़ा रहा। बीरबल के दुश्मन हकीम जफर और उसके साथी भी अंदर गए। वे भी अपनी बेगुनाही का नाटक करते हुए बाहर आ गए। जब सब बाहर आ गए, तब भी गधे ने किसी को नहीं मारा। अकबर ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। ये क्या मजाक है बीरबल? तुम्हारा जादुई गधा तो किसी काम का नहीं। किसी ने चोरी नहीं की क्या? तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। हकीम जफर मुस्कुराया। मैंने तो पहले ही कहा था जहांपनाह, ये बस वक्त बर्बाद कर रहा है। बीरबल शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, फैसला तो अब होगा। कृपया सभी दरबारियों को हुक्म दे कि वे अपनी हथेलियां आगे करें और मुझे अपनी हथेलियां दिखाएं। बादशाह ने आदेश दिया। सभी ने अपनी हथेलियां आगे कर दी।
और तभी वो हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। हकीम जफर और उसके 3 साथियों को छोड़कर बाकी सभी दरबारियों की हथेलियों पर एक काली चिकनी कालिख लगी हुई थी। सिर्फ उन चारों की हथेलियां एकदम साफ थी। बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की, जहांपनाह, इन चारों साफ हाथों वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए। यही असली चोर है। हकीम जफर चिल्लाया, ये बकवास है, हमारे हाथ साफ है, ये तो हमारी बेगुनाही का सबूत है। बीरबल हंसे, नहीं हकीम साहब, यही तुम्हारे गुनहगार होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने बस इसकी पूंछ पर तेल में मिली हुई काली कालिख चुपके से लगा दी थी। कमरे में घना अंधेरा था। जो निर्दोष थे उन्हें किसी बात का डर नहीं था। वे अंदर गए और उन्होंने भरोसे के साथ गधे की पूंछ को पकड़ लिया, जिससे उनके हाथों में कालिख लग गई। बीरबल ने जफर की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन चोर के मन में डर था। उन्हें डर था कि अगर गधा सच में जादुई हुआ और उसने दुलत्ती मार दी तो। इसलिए तुम चारों अंदर तो गए, लेकिन तुमने पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया। तुमने सिर्फ पूंछ खींचने का नाटक किया और साफ हाथों के साथ बाहर आ गए। बीरबल का तर्क इतना अचूक और शानदार था कि हकीम जफर और उसके साथियों का चेहरा पीला पड़ गया। उनका सारा आत्मविश्वास हवा हो गया। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल की पीठ थपथपाई। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और अपने अविश्वास के लिए पछतावा साफ झलक रहा था। सिपाहियों ने जफर और उसके साथियों को पकड़ लिया। थोड़ी ही सख्ती करने पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बता दिया कि हार उन्होंने हकीम के तहखाने में छिपा रखा है। हार तुरंत बरामद कर लिया गया। दरबार में वापस आकर अकबर ने भरे दरबार में बीरबल से माफी मांगी। हमें माफ कर दो बीरबल, हम गुस्से और शक में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हारी वफादारी पर सवाल उठा बैठे। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी जगह इस सल्तनत में कोई नहीं ले सकता। बादशाह ने बीरबल को न केवल उनकी नौकरी और सम्मान वापस दिया, बल्कि उन्हें बेशकीमती तोहफों और जागीरों से भी नवाजा। और इस तरह बीरबल ने सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से एक चोर को नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश को बेनकाब किया और यह साबित कर दिया कि जब तक दिमाग में सच्चाई और दिल में ईमानदारी हो, तब तक दुनिया की कोई भी चुनौती किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे दाव पर नौकरी ही क्यों न लगी हो। कहानी 4। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में शहंशाह अकबर का दरबार न केवल अपनी शानो शौकत के लिए, बल्कि अपनी बौद्धिक बहसों के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। इस दरबार की सबसे चमकदार मणि थे बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और किसी भी जटिल समस्या को चुटकियों में सुलझा देने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें शहंशाह का सबसे प्रिय और भरोसेमंद सलाहकार बना दिया था। अकबर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बीरबल की राय जरूर लेते थे, और अक्सर उनकी दोस्ती एक शासक और मंत्री के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरी थी। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाई भी होती है। बीरबल की यही लोकप्रियता और बादशाह से उनकी निकटता दरबार के कई अमीरों और सलाहकारों की आंखों में खटकती थी। इन दरबारियों का नेतृत्व मीर खुर्रम नाम का एक कुटिल और महत्वाकांक्षी अमीर कर रहा था। मीर खुर्रम और उसके साथी दरबारी खुद को बड़ी तोप समझते थे। वे अपनी ऊंची पदवियों, विशाल जागीरों और खानदानी विरासत पर गुमान करते थे। उनकी नजर में बीरबल एक साधारण कुल से आया हुआ, महज अपनी मीठी मीठी बातों से बादशाह को बहलाने वाला एक चापलूस था। वे अक्सर कोनों में खड़े होकर कानाफूसी करते, देखो तो बादशाह हर बात में बीरबल बीरबल करते हैं, जैसे सल्तनत में और कोई काबिल इंसान है ही नहीं। दूसरा दरबारी कहता, अरे ये तो बस जुबान का जादूगर है, अगर असल में कोई मुश्किल काम आ पड़े तो इसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। ये जलन धीरे धीरे एक साजिश में बदलने लगी। मीर खुर्रम और उसके साथियों ने तय किया
कि वे बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराने के लिए एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिससे वो निकल ही न सके। वे एक ऐसी चुनौती पेश करना चाहते थे जो देखने में तो सल्तनत की भलाई के लिए लगे, लेकिन असल में उसका एकमात्र मकसद बीरबल को अपमानित करना हो। कई हफ्तों की गुप्त बैठकों के बाद मीर खुर्रम को एक अभेद्य योजना सूझी। एक दिन जब दीवान खास में माहौल गंभीर था और सल्तनत के जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, मीर खुर्रम ने बड़ी ही विनम्रता और चिंता का नकाब ओढ़कर खड़े होने की इजाजत मांगी। जहां पनाह, उसने अपना सिर झुकाकर कहना शुरू किया, आपकी सल्तनत सूरज की तरह चमक रही है और आपकी प्रजा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। हम सब आपके गुलाम, अपनी जान भी आप पर कुर्बान करने को तैयार है। अकबर ने उसकी चापलूसी पर ध्यान न देते हुए सीधे मुद्दे पर आने को कहा। मीर खुर्रम ने अपनी आवाज में और भी ज्यादा पिकर घोलते हुए कहा, आलम पना, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में एक डर उठता है। हमारी इस विशाल सल्तनत में लाखों लोगों की भीड़ में हम कैसे पहचाने कि कौन आपका सच्चा वफादार है और कौन महज वफादारी का नाटक कर रहा है? कौन दोस्त के भेष में दुश्मन है? कौन हमारी जड़ों को खोखला करने की फिराक में है? ये एक ऐसा सवाल था जो हर शासक के मन की सबसे गहरी असुरक्षा को छूता था। अकबर के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, मीर खुर्रम, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन इसका पता लगाना तो नामुमकिन है। हम किसी के दिल में झांक कर तो नहीं देख सकते। यही वो मौका था जिसका मीर खुर्रम को इंतजार था। उसने तुरंत पासा फेंका, जहां पनाह, यह नामुमकिन हो सकता है, पर आपके दरबार में एक ऐसे शख्स है जिनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जिनकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरी दुनिया में है। मैं आपके सबसे काबिल मंत्री बीरबल की बात कर रहा हूं। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई, जो चुपचाप ये सारा नाटक देख रहे थे। मीर खुर्रम ने अपनी बात आगे बढ़ाई, क्यों न बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्हें हुक्म दिया जाए कि वे 1 महीने के अंदर आगरा शहर के सभी लोगों की परीक्षा लें और दूध का दूध, पानी का पानी कर दें। वे वफादारों और गद्दारों की एक सूची बनाकर आपके सामने पेश करें। अगर वे सचमुच उतने ही बुद्धिमान हैं जितना हम सब मानते हैं, तो ये काम उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये एक शैतानी चाल थी। पूरा दरबार समझ गया कि बीरबल को फंसा दिया गया है। ये काम असंभव था। अगर बीरबल मना करते हैं तो वे अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और बादशाह की नजरों में उनकी काबिलियत पर सवाल उठ जाएगा। और अगर वे हां कहते हैं तो वे कभी भी इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी की वफादारी को मापने का कोई पैमाना नहीं होता। किसी को भी गद्दार कहने का मतलब था बेवजह दुश्मनी मोल लेना और शहर में अशांति फैलाना। मीर खुर्रम और उसके साथी मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल का खेल खत्म। अकबर भी इस चुनौती से प्रभावित हुए। उन्हें भी ये जानने की उत्सुकता हुई कि बीरबल इस असंभव सी लगने वाली स्थिति से कैसे निपटते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई चिंता, बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। हुजूर, मीर खुर्रम ने सल्तनत की सुरक्षा को लेकर जो चिंता जताई है वो काबिले तारीफ है, और आपने जो हुक्म दिया है वो सर आंखों पर। मैं ये काम जरूर करूंगा। ये सुनकर मीर खुर्रम और उसके दोस्तों को झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल कोई बहाना बनाएंगे। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन जहांपनाह, इस काम के लिए मुझे कुछ चीजों और थोड़ी मोहलत की जरूरत होगी। तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, अकबर ने कहा। बीरबल बोले, मुझे 1 महीने का समय शाही खजाने से 5000 सोने की अशर्फिया और शहर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान चाहिए होगा। साथ ही मुझे ये अधिकार चाहिए होगा कि इस 1 महीने के दौरान मैं जो भी करूं उस पर कोई सवाल न उठाया जाए। ये मांगे अजीब थी। 5000 अशर्फिया, एक बड़ा मैदान,
ये सब वफादारी की जांच के लिए? दरबारियों ने एक दूसरे को देखकर आंखें मारी। मुल्ला दो प्याजा ने अकबर के कान में फुसफुसाया, लगता है दबाव में बीरबल का दिमाग फिर गया है। ये शाही खजाने को खाली करने की तरकीब है। लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए उनकी सारी शर्तें मान ली। अगले दिन से बीरबल अपने काम में लग गए। उन्होंने शहर के बाहर एक विशाल मैदान को साफ करवाया। उस मैदान के चारों ओर ऊंची लकड़ी की चहारदीवारी बनवाई गई। मैदान में आने जाने के लिए सिर्फ 2 बड़े दरवाजे बनवाए गए। फिर बीरबल ने शाही खजाने से मिली अशर्फियों से आगरा के सबसे बेहतरीन कारीगरों को काम पर लगाया। पूरा महीना बीतने को आया, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। मैदान के अंदर क्या चल रहा था, ये एक राज था। मीर खुर्रम और उसके साथी रोज बादशाह के कान भरते। जहांपनाह एक महीना होने को आया। बीरबल ने बस शाही पैसा बर्बाद किया है। उसने अब तक एक भी व्यक्ति की जांच नहीं की। अकबर भी अब थोड़े अधीर होने लगे थे। आखिरकार महीने का आखिरी दिन आ गया। बीरबल ने पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवा दिया। शहंशाह अकबर के हुक्म से सुनो, सुनो, सुनो। कल सुबह शहर के हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, दरबारी हो या आम इंसान, सबको शहर के बाहर वाले बड़े मैदान में इकट्ठा होना है। वहां सबकी वफादारी की अंतिम परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होगा, उसे गद्दार मान लिया जाएगा। अगली सुबह मैदान के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर किसी के मन में डर और उत्सुकता थी। बादशाह अकबर भी अपने पूरे लावलश्कर और दरबारियों के साथ एक ऊंचे मंच पर विराजमान थे, ये देखने के लिए कि बीरबल क्या करने वाले हैं। जब मैदान का मुख्य दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैदान के बीचों बीच सोने का पानी चढ़ा हुआ एक विशाल पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरे के अंदर एक खूंखार दिखने वाला, लेकिन असल में एक पालतू और प्रशिक्षित शाही शेर बैठा था, जो शांति से उबासी ले रहा था। पिंजरे के ठीक बगल में एक बड़ा सा कड़ा रखा था, जिसमें तेल उबल रहा था, और उसके पास ही 2 जल्लाद अपनी नंगी तलवारें चमकाते हुए खड़े थे। ये पूरा दृश्य किसी भयानक सजा के इंतजाम जैसा लग रहा था। लोगों की भीड़ में डर की एक लहर दौड़ गई। बीरबल ने मंच पर आकर माइक संभाला। उस जमाने के हिसाब से उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। आगरा के वासियों और शहंशाह के दरबारियों, आज आपकी वफादारी का इम्तिहान है। आप सबके सामने ये न्याय का पिंजरा है। इसके अंदर सल्तनत का शाही शेर है। इस शेर की खासियत यह है कि ये सिर्फ गद्दारों का खून पीता है, वफादार लोगों को ये सूंघ कर ही छोड़ देता है। उन्होंने उबलते तेल के कड़ाह की ओर इशारा किया, और ये सत्य का कड़ाह है। सच्चे और वफादार आदमी का इस उबलते तेल में हाथ डालने पर भी बाल बाका नहीं होगा, लेकिन गद्दार का हाथ डालते ही जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग जानते थे कि ये नामुमकिन है। शेर तो किसी को भी चीरफाड़ सकता है, और उबलता तेल किसी को भी जला सकता है। बीरबल ने अपनी आवाज और गंभीर करते हुए कहा, हर व्यक्ति को एक एक करके आगे आना है, और अपनी वफादारी साबित करने के लिए इन 2 में से कोई एक परीक्षा चुननी है। या तो पिंजरे में शेर के साथ 5 मिनट बिताने हैं, या उबलते तेल में अपना हाथ डालना है। अब लोगों के पसीने छूट गए। ये तो सीधे सीधे मौत को बुलावा था। तभी बीरबल ने मैदान के दूसरे दरवाजे की ओर इशारा किया, जो अब तक बंद था। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे शहंशाह बहुत रहमदिल हैं। वे किसी को भी जबरदस्ती मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहते। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि वे वफादार नहीं हैं, या जिन्हें अपनी वफादारी पर शक है, या जो इस परीक्षा से डरते हैं, उनके लिए ये दया का दरवाजा खोला जा रहा है। वे चुपचाप इस दरवाजे से निकलकर अपने घर जा सकते हैं। उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, और बादशाह उन्हें माफ कर देंगे। अब लोगों के सामने 2 रास्ते थे। एक मौत की ओर जाता हुआ लग रहा था, और दूसरा सुरक्षित घर की ओर।
बीरबल ने अपनी बात खत्म की। तो अब फैसला आपका है। जो खुद को वफादार समझते हैं वे यही रुके, बाकी लोग दया के दरवाजे से जा सकते हैं। एक पल की खामोशी के बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भीड़ में भगदड़ मच गई। हर कोई दया के दरवाजे की ओर भागने लगा। कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। आम नागरिक, सिपाही, व्यापारी, यहां तक कि छोटे मोटे दरबारी भी सब उस दरवाजे की ओर भागे। देखते ही देखते मिनटों के अंदर वो विशाल मैदान लगभग खाली हो गया। मैदान में अब सिर्फ बादशाह अकबर, बीरबल और उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ शाही अंगरक्षक ही बचे थे। मीर खुर्रम और उसके साथी दरबारियों के चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। ये उनकी जीत थी। बीरबल बुरी तरह असफल हुए थे। उन्होंने पूरी प्रजा को गद्दार साबित कर दिया था। मीर खुर्रम तुरंत अकबर के पास पहुंचा और जहरीली आवाज में बोला, देखिए जहांपना, यह है आपकी प्रजा की हकीकत और यह है आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री का कारनामा। बीरबल ने पूरी सल्तनत को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। एक भी व्यक्ति परीक्षा देने को तैयार नहीं। सब गद्दार है। बीरबल ने आपको सबके सामने अपमानित किया है। अकबर का चेहरा भी गुस्से और निराशा से लाल हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए गरज कर कहा, बीरबल, ये क्या है? तुम्हारी ये कैसी परीक्षा है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी सल्तनत में एक भी वफादार इंसान नहीं बचा? तुमने हमारी पूरी प्रजा को भगोड़ा और गद्दार साबित कर दिया। बादशाह का क्रोध चरम पर था। मीर खुर्रम और उसके साथी अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे कि बीरबल शांत भाव से आगे बढ़े। उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, थोड़ा सब्र करें। मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आपने सही कहा, पूरा मैदान खाली है, लेकिन जरा गौर से देखिए, इस मैदान में कौन लोग अभी भी मौजूद है। अकबर ने नजर दौड़ाई। बीरबल ने कहना जारी रखा, इस मैदान में आप मौजूद हैं। जहांपनाह, आपके शाही अंगरक्षक मौजूद हैं, जिन्होंने मौत के सामने भी आपका साथ नहीं छोड़ा। और आपका ये गुलाम बीरबल मौजूद है। जो लोग भागे वे अपनी जान की सलामती के लिए भागे, अपनी गद्दारी की वजह से नहीं। वे साधारण इंसान हैं जो मौत से डरते हैं। उनकी वफादारी की परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है, ऐसे नाटकों में नहीं। फिर बीरबल उस जगह की ओर मुड़े जहां मीर खुर्रम और उसके साथी दरबारी खड़े थे, लेकिन वो जगह खाली थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से पूछा, आलम पनाह, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मीर खुर्रम और उनके वे सभी साथी कहाँ हैं, जो सल्तनत की वफादारी को लेकर इतने चिंतित थे। उन्हें तो सबसे पहले आगे आकर अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए थी। अचानक अकबर को कुछ याद आया। उन्होंने चारों ओर देखा। वाकई मीर खुर्रम, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल से जलने वाले वे सभी दरबारी वहां नहीं थे। तभी दया के दरवाजे पर तैनात एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने हाफते हुए कहा, जहांपनाह, गजब हो गया। मीर खुर्रम और उनके दर्जन भर साथी सबसे पहले दया के दरवाजे से भागे हैं। वे तो भीड़ से भी पहले निकल गए थे। ये सुनते ही पूरे माहौल में एक सन्नाटा छा गया। जो लोग बीरबल पर हंस रहे थे, उनके चेहरे उतर गए। बादशाह अकबर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। बीरबल ने अपना अंतिम दाव चला। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैंने ये नाटक किसी की वफादारी जांचने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के नकाब उतारने के लिए किया था जिनके खुद के दिल में चोर था। एक सच्चा और निर्दोष इंसान कभी नहीं डरता। वो सवाल करता है, तर्क करता है, लेकिन जिसके मन में खोट होता है वो बचने का पहला रास्ता ढूंढता है। मीर खुर्रम और उनके साथियों ने ये जाल मेरे लिए बिछाया था, लेकिन वे अपनी ही बुनी हुई साजिश में सबसे पहले फंस गए। उन्होंने खुद ही अपनी कायरता और अपने खोखलेपन का सबूत दे दिया। अब मीर खुर्रम और उसके साथियों की बोलती बंद थी। उन्हें पकड़कर
जब बादशाह के सामने लाया गया तो उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। उनके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। उनकी सारी चालाकी, सारी अकड़ बीरबल की एक ही चाल में ध्वस्त हो गई थी। उन्होंने बीरबल को चुप कराना चाहा था, लेकिन आज वे खुद ऐसे चुप हुए थे कि दोबारा मुंह खोलने के काबिल नहीं रहे। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे बीरबल की बुद्धिमानी पर कायल हो गए। उन्होंने मीर खुर्रम और उसके साथियों को उनके पदों से हटा दिया और बीरबल को ढेरों इनाम देकर सम्मानित किया। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी किसी ने बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि बीरबल के पास हर ताले की चाबी है और वो किसी की भी बोलती बंद करना अच्छी तरह जानते हैं। कहानी 5। आगरा के शाही किले में उस दिन सब कुछ शांत था, शायद कुछ ज्यादा ही शांत। यमुना नदी चुपचाप बह रही थी, आसमान साफ था और दरबार अपने यूजुअल समय पर शुरू हुआ था। लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कई दिनों से महसूस कर रहे थे कि उनके आसपास की दुनिया में सच और झूठ का फर्क मिटता जा रहा है। दरबारी उनकी तारीसों के पुल बांधते, लेकिन उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक होती। व्यापारी मीठी मीठी बातें करके अपना माल बेचते, लेकिन उनके तराजू में खोट होता। यहां तक कि आम प्रजा भी एक दूसरे से मतलब की बातें करती, जिनके पीछे का सच कुछ और ही होता। ये पाखंड, ये दोहरापन, ये बनावटीपन उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। उन्हें लगने लगा था कि सच नाम की कोई चीज दुनिया में बची ही नहीं है। सब बस एक दूसरे को धोखा देने का खेल खेल रहे हैं। उस दिन दरबार में जब एक अमीर सूबेदार बादशाह के न्याय और दया की लंबी चौड़ी तारीफ कर रहा था, जबकि अकबर जानते थे कि वही सूबेदार अपनी रियाया पर जुल्म ढाता है, तो उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने बीच में ही सूबेदार को रोकते हुए अपना हाथ उठाया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और चुनौती का भाव था। उन्होंने कहा, हम इस रोज रोज के झूठ और फरेब से तंग आ चुके हैं। हर कोई सच का नकाब ओढ़े झूठ का व्यापार कर रहा है। आज हम ये देखना चाहते हैं कि अगर झूठ ही इस दुनिया का नियम है, तो ये दुनिया चलती कैसे है। उन्होंने एक पल रुककर पूरे दरबार पर अपनी गहरी नजरें डाली और फिर एक ऐसा आदेश सुनाया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। हम हुक्म देते हैं कि कल सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक आगरा शहर का हर बाशिंदा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, दरबारी हो या सिपाही, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेगा। हर बात में, हर सवाल के जवाब में, हर काम में झूठ का इस्तेमाल होगा। अगर इस दौरान कोई भी सच बोलता हुआ पकड़ा गया तो उसे शाही सिलापत के जुर्म में 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। ये आदेश किसी बम की तरह दरबार पर गिरा। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसा हुक्म था? पूरी सल्तनत को एक दिन के लिए झूठा बनने का आदेश? ये तो पागलपन था। दरबार में मौजूद बीरबल के प्रतिद्वंद्वी और जलने वाले दरबारी, जिनका मुखिया मीर कासिम था, मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बादशाह ने भावनाओं में बहकर एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसे लागू करना नामुमकिन है, और इस नामुमकिन काम को पूरा करने की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर बीरबल पर ही आएगी, जिससे वो बुरी तरह असफल होंगे और बादशाह की नजरों से गिर जाएंगे। मीर कासिम ने आग में घी डालते हुए कहा, वाह जहांपनाह, क्या दूरदर्शी सोच है। इससे हमें इंसानी फितरत की असलियत का पता चलेगा। यकीनन आपके सबसे काबिल मंत्री बीरबल इस शाही हुक्म को पूरे शहर में लागू करवाने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई हैरानी थी, न कोई परेशानी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम इस शाही आदेश को कल पूरे आगरा में लागू करवा सकते हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा।
कल पूरा आगरा सिर्फ झूठ बोलेगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे पूरी छूट चाहिए होगी कि मैं इसे अपने तरीके से अंजाम दे सकूं। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल के यहाँ कहने से मीर कासिम और उसके साथी हैरान तो हुए, पर उन्हें यकीन था कि बीरबल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अगली सुबह आगरा शहर एक अजीब सी कश्मकश में जागा। सूरज की पहली किरण के साथ ही बादशाह का झूठ का कानून लागू हो चुका था। शहर का नजारा देखने लायक था। बाजार में एक सब्जी वाला चिल्ला रहा था, आइए आइए, सबसे सड़ी गली कीड़े लगी सब्जियां ले जाइए, एक खाएंगे 100 बीमारियां पाएंगे। एक ग्राहक ने पास आकर पूछा, भाई ये टमाटर ताजे हैं क्या? सब्जी वाले को सच बोलने की इजाजत नहीं थी, उसे झूठ बोलना था। उसने कहा, नहीं जनाब, ये तो पिछले महीने के हैं, बिल्कुल पत्थर जैसे सख्त और बेस्वाद। अब ग्राहक उलझन में पड़ गया। क्या सब्जी वाला सच में झूठ बोल रहा है या झूठ बोलने का नाटक करके सच बता रहा है? उसने टमाटर खरीदे ही नहीं। एक कपड़े का व्यापारी अपनी दुकान के बाहर खड़ा कह रहा था, अंदर मत आना, यहां सबसे घटिया और कमजोर कपड़ा मिलता है, एक बार पहनोगे दूसरी बार में तार तार हो जाएगा। एक घर में पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे प्यार करते हैं? पति को आदेश याद था। उसने दुखी मन से कहा, नहीं, मैं तुमसे जरा भी प्यार नहीं करता। मैं तो रोज सोचता हूं कि तुम्हें छोड़कर कहीं भाग जाओ। ये सुनकर पत्नी रोने लगी। शहर के कोतवाल के पास एक आदमी भागा भागा आया और बोला, कोतवाल साहब, मेरे घर में चोरी नहीं हुई है, मेरा सारा सामान सुरक्षित है। कोतवाल समझ ही नहीं पाया कि वो क्या करे। पूरे शहर में अफरातफरी और भ्रम का माहौल था। कोई भी लेन देन, कोई भी व्यापार, कोई भी बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही थी। रिश्ते खराब हो रहे थे, काम रुक गए थे और समाज का पूरा ढांचा चरमरा गया था। झूठ, जो आमतौर पर समाज में छिपा रहता था, आज खुलेआम नंगा नाच कर रहा था और उसने सब कुछ ठप कर दिया था। बीरबल सुबह से ही भेष बदलकर शहर की गलियों में घूम रहे थे और ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। वो देख रहे थे कि कैसे एक अव्यावहारिक आदेश ने लोगों का जीवन नर्क बना दिया है। शाम ढलने को आई। बादशाह अकबर अपने झरोखे से शहर का ये हाल देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बात साबित कर दी है कि ये दुनिया झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और सच का कोई मोल नहीं। वो बीरबल की असफलता का इंतजार कर रहे थे। सूरज डूबने के ठीक बाद अगले दिन दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर बैठे और उन्होंने पूछा, बीरबल, हमारा आदेश कैसा रहा? क्या आगरा की प्रजा ने हमारे हुक्म का पालन किया? बीरबल ने कहा, हां जहांपनाह, सबने आपकी आज्ञा का पालन किया। तभी मीर कासिम खड़ा हुआ, लेकिन जहांपनाह, ये कैसे साबित होगा? हम कैसे मान ले कि सबने झूठ ही बोला? हो सकता है कई लोगों ने सच बोला हो और किसी ने उन्हें पकड़ा न हो। इस आदेश को लागू करना और उसकी जांच करना दोनों ही नामुमकिन था। मेरे ख्याल से आपके मंत्री इस काम में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। अकबर को भी मीर कासिम की बात में दम लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, मीर कासिम सही कह रहे हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारे आदेश का पालन हुआ और तुमने सच बोलने वालों को पकड़ा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सबूत है और सजा का हकदार भी मैंने ढूंढ निकाला है। यह कहकर बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही बाहर गए और एक साधारण से दिखने वाले किसान को पकड़कर अंदर ले आए। किसान बेहद डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था। बीरबल ने बादशाह से कहा, आलमपनाह, यह है वो अपराधी जिसने कल आपके हुक्म की नाफरमानी की। इसने कल सच बोला था। अकबर ने कड़क आवाज में किसान से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने कल सच बोला था? किसान डर के मारे कांप रहा था। उसने बीरबल की ओर देखा, जिन्होंने उसे आंखों से कोई इशारा किया। किसान ने कांपती हुई आवाज में कहा, हां,
हाँ जहांपनाह, मैंने कल सच बोला था। जैसे ही किसान ने ये कहा, मीर कासिम जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, पकड़ा गया बीरबल का झूठ। जहांपनाह, देखिए, ये आदमी अभी, इसी पल, आपके सामने सच बोल रहा है। ये कह रहा है कि हाँ, मैंने सच बोला था। इसका मतलब, ये आदमी सच बोलने का आदी है। बीरबल ने एक झूठा गवाह पेश किया है, जो आपके सामने ही सच बोल रहा है। अकबर को भी गुस्सा आ गया। बीरबल, ये क्या मजाक है? ये आदमी तो अभी हमारे सामने सच बोल रहा है। तुम इसे कल का मुजरिम कैसे कह सकते हो? अब दरबार में सब बीरबल पर हंस रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी ही चाल में फंस गए हैं। बीरबल शांत रहे। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप ही फैसला करें। अगर ये आदमी अभी सच बोल रहा है, जैसा कि मीर कासिम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसने जो कहा वो सच है, यानी इसने कल वाकई सच बोला था। इस हिसाब से ये आपके कल के आदेश का मुजरिम हुआ और इसे 100 कोड़े लगने चाहिए। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बात में दम था। फिर बीरबल ने अपनी बात का दूसरा पहलू सामने रखा। और जहांपनाह, अगर ये आदमी अभी झूठ बोल रहा है, यानी ये सच नहीं बोल रहा कि इसने कल सच बोला था, तो इसका मतलब है कि इसने कल सच नहीं बोला था। अगर इसने कल सच नहीं बोला था, तो जाहिर है कि इसने आपके हुक्म का पालन करते हुए झूठ ही बोला था। इस हिसाब से ये बेगुनाह हुआ और इसे छोड़ देना चाहिए। अब पूरा दरबार एक अजीब सी पहेली में उलझ गया था। अगर किसान सच बोल रहा है, तो वो मुजरिम है। अगर किसान झूठ बोल रहा है, तो वो बेगुनाह है। लेकिन ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वो अभी सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिससे निकलना नामुमकिन था। मीर कासिम की बोलती बंद हो गई। वो समझ गया कि बीरबल ने उसे उसी के तर्क में फंसा दिया है। अकबर भी बीरबल की इस अद्भुत और तार्किक चतुराई को देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब बीरबल ने आगे बढ़कर अपनी बात का सार समझाया। आलमपनाह, मैं इस बेचारे किसान को सजा दिलाने नहीं लाया था। मैं तो बस आपके उस अजीब आदेश की असलियत दिखाने लाया था। आपका आदेश ऐसा था जिसे लागू करना तो दूर, उसकी जांच करना भी नामुमकिन है। सच और झूठ एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप दुनिया से झूठ को पूरी तरह मिटाना चाहेंगे, तो सच का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। और अगर आप सबको झूठ बोलने पर मजबूर कर देंगे, तो समाज एक दिन भी नहीं चल सकता, जैसा कि हमने कल देखा। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, समाज विश्वास पर चलता है और विश्वास सच और झूठ के बीच के संतुलन से बनता है। हर बात सच नहीं कही जा सकती। जैसे एक हकीम अपने मरते हुए मरीज से हमेशा सच नहीं बोलता, और हर बात में झूठ नहीं बोला जा सकता, वरना व्यापार, रिश्ते और न्याय सब खत्म हो जाएंगे। एक शासक का काम सच या झूठ का परमान जारी करना नहीं, बल्कि विवेक और न्याय को स्थापित करना है, ताकि लोग खुद सच और झूठ का पर्क समझ सकें। बीरबल के इन शब्दों ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी क्षणिक निराशा और क्रोध में आकर कितना अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण आदेश दे दिया था। उन्होंने एक दार्शनिक विचार को वास्तविकता पर थोपने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा सिवाय अराजकता के और कुछ नहीं निकला। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने उस किसान को इनाम देकर सम्मान के साथ विदा किया। मीर कासिम और उसके साथियों को दरबार में झूठी सलाह देने और बादशाह को गुमराह करने के लिए फटकार लगाई गई। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, सचमुच बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे गुरु भी हो। तुमने आज मुझे शासन और समाज का वो सबसे बड़ा सबक सिखाया है जो बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं लिखा है। तुमने एक असंभव लगने वाले आदेश का ऐसा हल निकाला जिसने उस आदेश की निरर्थकता को ही उजागर कर दिया। उस दिन के बाद
अकबर ने फिर कभी ऐसा कोई अजीब आदेश जारी नहीं किया और बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा एक बार फिर पूरे दरबार ने मान लिया। कहानी 6। एक बार की बात है, आगरा में सब कुछ अमन चैन से चल रहा था। शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था और रोजमर्रा के कामकाज निपटाए जा रहे थे। लेकिन उस दिन बादशाह का मिजाज कुछ उखड़ा हुआ था। वजह थी आगरा का सबसे अमीर और साथ ही सबसे कंजूस सेठ जमुनादास। सेठ जमुनादास के पास इतनी दौलत थी कि कहा जाता था कि अगर वो अपनी सारी सोने की अशर्फिया सड़क पर बिछा दे तो आगरा से दिल्ली तक का रास्ता बन जाए। लेकिन उसकी कंजूसी के किस्से भी उतने ही मशहूर थे। वह दिया भी जलाता तो उसमें तेल की बस एक बूंद डालता, जिससे लौ मच्छर की आंख जितनी ही रोशन होती। उसके कपड़े हमेशा फटे पुराने और पैबंद लगे होते। वो बासी रोटियां पानी में भिगोकर खाता ताकि ताजा खाना बनाने का खर्च बच जाए। हाल ही में आगरा शहर में एक बड़ा मसला खड़ा हो गया था। शहर के बाहर से आने वाले मुसाफिरों और व्यापारियों के लिए कोई अच्छी धर्मशाला नहीं थी। बारिश में वे भीगते, गर्मी में तपते और सर्दियों में ठिठुरते थे। बादशाह अकबर ने एक भव्य धर्मशाला बनवाने का ऐलान किया और सल्तनत के सभी अमीर लोगों से इसमें उदारता से दान देने की अपील की। शहर के छोटे बड़े सभी व्यापारियों और रईसों ने दिल खोलकर दान दिया। किसी ने 100 अशर्फिया दी तो किसी ने 500। लेकिन जब शाही मुनीम सेठ जमुनादास की हवेली पर पहुंचा तो सेठ ने उसे बाहर से ही भगा दिया। धर्मशाला किस लिए? सेठ ने नाक सिकोड़कर कहा, जिसे जहां रात गुजारनी हो किसी पेड़ के नीचे सो जाए। मेरे पास सालतू पैसे नहीं हैं। एक एक पाई मेहनत से कमाई है, यूं पानी में बहाने के लिए नहीं। ये खबर जब बादशाह अकबर तक पहुंची तो उनका पारा चढ़ गया। इतना घमंड! शहर के सबसे अमीर आदमी का यह रवैया! प्रजा के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम चाहें तो उससे जबरदस्ती भी वसूल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। अकबर ने अपनी नजरें दरबार में बैठे बीरबल की ओर घुमाई। उनकी आंखों में एक सवाल था और एक उम्मीद भी। बीरबल, इस कंजूस सेठ का क्या किया जाए? कोई ऐसी तरकीब निकालो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम चाहते हैं कि ये सेठ खुद अपनी मर्जी से हंसते हंसते दान दे। पूरा दरबार जानता था कि ये काम लोहे के चने चबाने जैसा है। जमुनादास से पैसे निकलवाना मतलब पत्थर से पानी निकालना। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। आलम पनाह, आप चिंता न करें। सेठ जी दान भी देंगे और ऐसा देंगे कि पूरा आगरा शहर देखेगा। बस मुझे 10 दिन की मोहलत और शाही खजाने से 50 सोने की अशर्फियों की जरूरत है। अकबर हैरान हुए। पैसे निकलवाने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? खैर, हमें तुम पर भरोसा है। तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। दरबार में बैठे मुल्ला दो प्याजा मन ही मन हंसे। गया पैसा पानी में। बीरबल इस बार बुरी तरह फंसेगा। अगले दिन से आगरा में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। बीरबल ने शाही सिपाहियों को लेकर शहर के मुख्य बाजार में एक बड़ा सा शामियाना, तंबू लगवा दिया। तंबू को रंग बिरंगे पर्दों से सजाया गया था, जैसे कोई शाही महफिल सज रही हो। तंबू के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था, चमत्कार, 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 दुनिया का 8वां अजूबा। बीरबल की जादुई बोलने वाली बकरी, जो बताती है भूत, वर्तमान और भविष्य। अंदर आने का शुल्क सिर्फ एक सोने की अशर्फी। ये घोषणा सुनते ही पूरे आगरा में तहलका मच गया। बोलने वाली बकरी, ये कैसे हो सकता है? लोग कौतूहल और शक से भर गए। कुछ ने इसे बीरबल का मजाक समझा तो कुछ को इसमें सचमुच कोई राज नजर आया। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन हिम्मत करके एक अमीर व्यापारी, जो अपनी जुए की लत से परेशान था, एक अशर्फी देकर तंबू के अंदर गया। तंबू के अंदर अंधेरा था। बीच में एक छोटे से मंच पर
एक साधारण सी बकरी खड़ी घास चबा रही थी। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, ये बोलेगी? बीरबल, जो एक कोने में खड़े थे, मुस्कुराए। इससे सवाल पूछिए। व्यापारी ने झिझकते हुए पूछा, ए बकरी, बता, कल रात मैंने जुए में कितने पैसे हारे? तभी एक अजीब मियाती हुई लेकिन साफ आवाज तंबू में गूंजी, म्या, तुम पूरे 50 अशर्फी हारे, और अगर आज रात फिर खेलने गए तो अपना घर भी हार जाओगे। म्या, व्यापारी के तो होश ही उड़ गए। ये बात तो सिर्फ उसे या उसके जुआरी दोस्तों को पता थी। वो डर के मारे कांपता हुआ बाहर भागा और पूरे बाजार में चिल्लाने लगा, ये सच है, बकरी सच में बोलती है, उसने सब कुछ सच सच बता दिया। अब तो तंबू के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। दरअसल बीरबल ने अपने जासूसों से शहर के कुछ अमीर लोगों की छोटी मोटी गुप्त बातें पहले ही पता करवा ली थी। तंबू के अंदर मंच के नीचे बीरबल का एक भरोसेमंद आदमी राम भरोसे छिपा हुआ था, जो आवाज बदलने में माहिर था। वही बकरी की आवाज में बोल रहा था। देखते ही देखते बीरबल की जादुई बकरी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। लोग एक अशर्फी देकर अंदर जाते और बकरी उनके छोटे मोटे राज खोलकर उन्हें हैरान कर देती। किसी को बताती कि उसने अपनी बीवी से छुपाकर कहां पैसे रखे हैं, तो किसी को बताती कि उसका नौकर रोज उसके बाग से फल चुराता है। लोग हंसते, हैरान होते और बकरी की चमत्कारी शक्तियों पर यकीन कर लेते। हर शाम बीरबल तंबू से हुई कमाई को एक बड़े से बक्से में डालते और ऐलान करते, ये सारी दौलत धर्मशाला के निर्माण में लगेगी। ये सब खबर सेठ जमुना दास तक भी पहुंची। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। बकवास है, बीरबल लोगों को उल्लू बना रहा है। कोई बकरी बोल सकती है भला? लेकिन जैसे जैसे बकरी की भविष्यवाणियों के सच होने के किस्से उसके कानों तक पहुंचने लगे, उसके अंदर का लालच जाग उठा। वो सोचने लगा, अगर ये बकरी सच में भविष्य बता सकती है तो मैं उससे ये क्यों न पूछ लूं कि जमीन में गड़ा हुआ खजाना कहां मिलेगा, या व्यापार में सबसे ज्यादा मुनाफा किस चीज में होगा। एक अशर्फी खर्च होगी, लेकिन बदले में हजारों अशर्फियां मिल सकती है। अब सेठ के अंदर उसकी कंजूसी और उसके लालच के बीच एक महायुद्ध छिड़ गया। कंजूसी कहती, एक अशर्फी, अरे मूर्ख, एक अशर्फी में तो तू साल भर का नमक खरीद सकता है, ये सब धोखा है। लालच कहता, अरे पागल, सोच, अगर बकरी ने किसी छुपे खजाने का पता बता दिया तो फिर तू सल्तनत का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। एक अशर्फी तो कुछ भी नहीं। कई दिनों तक वो इसी उधेड़-बुन में रहा। वो रात को सो नहीं पाता। उसे सपनों में भी सोने से भरे मटके और बोलती हुई बकरी नजर आती। आखिरकार उसके लालच ने उसकी कंजूसी को हरा दिया। एक शाम वो अपना मुंह एक चादर से लपेटकर, ताकि कोई उसे पहचान न ले, बीरबल के तंबू पर पहुंचा। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी कमर में बंधी पोटली से एक सोने की अशर्फी निकाली। अशर्फी देते हुए उसे ऐसा दर्द हो रहा था मानो कोई उसके शरीर का कोई अंग निकाल रहा हो। बीरबल ने उसे पहचान लिया, पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। सेठ तंबू के अंदर गया। माहौल बहुत रहस्यमयी था। धीमी रोशनी में उसे वही बकरी नजर आई। सेठ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से पूछा, हे दिव्य बकरी, मैं जमुना दास हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं और ज्यादा अमीर कैसे बन सकता हूं। कोई छुपे हुए खजाने का पता बताओ। अंदर छिपा राम भरोसे बीरबल के सिखाए हुए पाठ के लिए तैयार था। एक गहरी, रहस्यमयी और मियाती हुई आवाज गूंजी, म्या, सेठ जमुना दास, तेरी दौलत का राज तो मैं जानती हूं। सेठ की आंखें चमक उठीं। बकरी बोली, तूने अपनी हवेली में आंगन वाले पुराने आम के पेड़ के नीचे 7 घड़े सोने की अशर्फियों के दबा रखे हैं। म्या, है ना? ये सुनते ही सेठ के पसीने छूट गए। ये राज तो उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जानता था। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये बकरी सचमुच चमत्कारी है।
वो तुरंत बकरी के पैरों में गिर पड़ा। हाँ, हाँ, देवी बकरी, आप तो सब जानती है। अब मुझे और धन पाने का रास्ता बताइए। बकरी की आवाज अब गंभीर हो गई। म्या, सेठ, तेरे उस खजाने पर एक बहुत बड़ा ततरा मंडरा रहा है। ख, कतरा? कैसा ततरा? सेठ डर से हकलाने लगा। बकरी बोली, आज रात, ठीक आधी रात को, जब चांद ठीक तेरे घर के ऊपर होगा, तेरी वो सारी अशर्फियां कोयला बन जाएंगी। म्या, सब कुछ राख हो जाएगा। क्या? सेठ तो जैसे सदमे में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी भर की कमाई। हे देवी बकरी, कोई उपाय बताइए। इसे रोकने का कोई तरीका तो होगा। वो रोने गिड़गिड़ाने लगा। बकरी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, म्या, एक ही उपाय है, बहुत कठिन है, मैं कुछ भी करूंगा, आप बस बताइए। सेठ ने गिड़गिड़ाकर कहा। बकरी की आवाज गूंजी, अगर तू उस धन पर लगे लालच के श्राप को हटाना चाहता है, तो तुझे उस धन का एक हिस्सा पुण्य के काम में लगाना होगा। आज रात चांद के सिर पर आने से पहले उन 7 घड़ों में से 2 घड़े निकालकर बादशाह की धर्मशाला के लिए दान कर दे। तेरी दान की हुई अशर्फियों की चमक बाकी 5 घड़ों को कोयला बनने से बचा लेगी। फैसला तेरा है, या तो 2 घड़े दान कर या 7 घड़ों से हाथ धो ले। म्या। इसके बाद बकरी चुप हो गई और घास चरने लगी। सेठ जमुना दास के पास सोचने का समय नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ने वाली है। 7 घड़े खोने का कयाल ही उसके लिए मौत के बराबर था। उसे लगा कि 2 घड़े दान देना 7 घड़े खोने से तो बेहतर ही है। वो पागलों की तरह तंबू से बाहर भागा। उसने न बीरबल को देखा, न किसी और को। वो सीधा अपनी हवेली पहुंचा, फावड़ा उठाया और कांपते हाथों से आंगन में खुदाई करने लगा। उसने 7 में से 2 सबसे बड़े घड़े निकाले और उन्हें एक बोरे में भरा। वह उस भारी बोरे को अपनी पीठ पर लादकर सीधा शाही महल की ओर भागा। रात का समय था, पर उसने पहरेदारों से कहकर बादशाह अकबर तक ये खबर पहुंचवाई कि वो एक जरूरी दान देने आया है। अकबर और बीरबल तो जैसे उसका इंतजार ही कर रहे थे। जमुनादास हाफता हुआ दरबार में पहुंचा और अशर्फियों से भरे 2 घड़े बादशाह के कदमों में रख दिए। जहां पनाह, ये मेरी तरफ से धर्मशाला के लिए दान है, कृपया इसे स्वीकार करें। वो जोर जोर से हाफ रहा था। अकबर ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, सेठ जी, आप और इतना बड़ा दान, हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। सेठ ने घड़ी की ओर देखकर कहा, बस इसे जल्दी से स्वीकार कर लीजिए। जहां पनाह, आधी रात होने वाली है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोका। दान स्वीकार कर लिया गया और सेठ जमुनादास बिजली की गति से अपने घर वापस भागा, ये देखने के लिए कि उसकी बाकी की अशर्फिया बची है या नहीं। उसके जाने के बाद अकबर और दरबार में मौजूद गिने चुने मंत्री, जो इस योजना को जानते थे, ठहाका मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। अकबर ने हंसते हंसते कहा, मान गए बीरबल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कंजूस सेठ से पैसे भी निकलवा लिए और उसे ऐसा डराया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वाकई तुमने सबक सिखाया, वो भी हंसा हंसा कर। अगले दिन जब सेठ जमुनादास को पता चला कि जादुई बकरी का तंबू बाजार से गायब हो चुका है, तो उसे धीरे धीरे सारा माजरा समझ में आया। उसे अपनी बेवकूफी और लालच पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने भरे दरबार में खुद दान दिया था, लेकिन इस घटना का उस पर एक अच्छा असर भी हुआ। उसने पहली बार दान देने की खुशी महसूस की। जब धर्मशाला बनी और उस पर लगे पत्थर पर बड़े बड़े दानियों में उसका नाम भी लिखा गया, तो उसे एक अजीब सा गर्व और सम्मान महसूस हुआ, जो उसने दौलत के घड़ों पर बैठकर कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन के बाद सेठ जमुनादास पूरी तरह तो नहीं बदला, पर उसकी कंजूसी में थोड़ी कमी जरूर आ गई।
और आगरा के लोग जब भी उस धर्मशाला को देखते तो उन्हें बीरबल की जादुई बकरी का वो मजेदार किस्सा याद आ जाता और वे हंस पड़ते। कहानी 7। मुगल सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। आगरा का किला सत्ता का केंद्र था, जहां से पूरे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती थी। इस किले के दीवान-ए-खास में हर रोज सल्तनत के सबसे बुद्धिमान और काबिल लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन उन सब में एक सितारा ऐसा था जो अपनी चमक से सबको फीका कर देता था। वो थे बीरबल। बीरबल सिर्फ अकबर के मंत्री नहीं थे, वे उनके दोस्त, उनके सलाहकार और उनके मुश्किल समय के साथी थे। उनकी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और गहरी समझ ने उन्हें न केवल बादशाह का प्रिय बना दिया था, बल्कि आम जनता के दिलों में भी बसा दिया था। अकबर को बीरबल पर अटूट विश्वास था। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, कोई भी उलझी हुई गुत्थी सुलझाने से पहले अकबर की आंखें हमेशा बीरबल को ही तलाशती थी। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में ऐसे कई अमीर और दरबारी थे जो बीरबल की इस शोहरत और बादशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। इनमें सबसे आगे थे मुल्ला दो प्याजा और सेनापति शाहबाज खान। उन्हें लगता था कि बीरबल एक साधारण कुल का होते हुए भी उन जैसे रसूखदार लोगों से आगे निकल गया है। वे हर पल मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह बीरबल को बादशाह की नजरों में गिरा दिया जाए। लेकिन बीरबल अपनी बुद्धि और सच्चाई के बल पर हर बार उनके बुने जाल को तोड़कर साफ निकल जाते थे। इस बार उन दरबारियों ने फैसला किया कि वे कोई छोटी मोटी साजिश नहीं करेंगे। वे एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जिससे बीरबल कभी बाहर न निकल सके। उन्होंने तय किया कि बीरबल पर कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं, बल्कि राजद्रोह का इल्जाम लगाया जाएगा। एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। उन्होंने अपनी साजिश के लिए सही मौके का इंतजार करना शुरू कर दिया। एक शाम बादशाह अकबर अपने कुछ खास दरबारियों और बीरबल के साथ अपने खूबसूरत बाग अंगूरी बाग में टहल रहे थे। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। माहौल बहुत खुशनुमा था। बातों बातों में बादशाह ने सल्तनत की ताकत और अपनी हुकूमत की मजबूती पर गर्व जताया। हमारी सल्तनत की नींव इतनी मजबूत है कि इसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, अकबर ने गर्व से कहा। हमारा न्याय, हमारी सेना, हमारी प्रजा, सब हमारी ताकत है। सभी दरबारियों ने हां में हां मिलाई। बेशक जहांपना, आपकी हुकूमत सूरज की तरह हमेशा चमकती रहेगी। लेकिन बीरबल चुप थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। अकबर ने यह भांप लिया। क्या बात है बीरबल, तुम खामोश हो। क्या तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, आपकी सल्तनत यकीनन बहुत मजबूत है, लेकिन दुनिया में हर ताकतवर चीज की एक कमजोरी भी होती है। यह सुनकर मुल्ला दो प्याजा के कान खड़े हो गए। उसे अपना मौका नजर आने लगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल, एक शहंशाह और उसकी सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, किसी भी बादशाह की सबसे बड़ी कमज होती है अंध भक्ति और झूठी तारीफ। जब एक बादशाह सिर्फ उन लोगों की सुनने लगता है जो हर बात में हाँ हुजूर कहते हैं और सच दिखाने वाले आईने को तोड़ देता है, तो उसकी सल्तनत की नींव खोखली होने लगती है। एक सिंहासन, चाहे वो सोने का ही क्यों न हो, अगर वो अन्याय और झूठी तारीफ पर टिका हो तो वो रेत के ढेर से ज्यादा मजबूत नहीं होता। बीरबल का ये जवाब दार्शनिक और गहरा था। उनका इशारा उन चापलूस दरबारियों की तरफ था जो हमेशा बादशाह की झूठी तारीफ करते थे। अकबर बीरबल की बात की गहराई को समझ गए और मुस्कुरा दिए। लेकिन साजिश करने वालों ने बीरबल के शब्दों को पकड़ लिया। उन्होंने बीरबल के कहे वाक्य, एक सिंहासन रेत के ढेर से ज्यादा मजबूत नहीं होता, को अपने मतलब के लिए तोड़ मरोड़ लिया। अगले दिन जब दरबार लगा
तो बीरबल किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों ने इसे सही मौका समझा। वे सब एक साथ बादशाह अकबर के सामने पेश हुए। उनके चेहरे पर झूठी चिंता और गंभीरता का नकाब था। क्या बात है, तुम सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अकबर ने पूछा। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, जहां अपना, हमें कुछ ऐसा पता चला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। अकबर चौंकन्ने हो गए। साफ साफ कहो, क्या बात है? शाहबाज खान ने कहा, आलम पनाह, जिस बीरबल पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। वो आपकी सल्तनत को कमजोर और आपके सिंहासन को रेत का ढेर समझता है। हमने कल शाम अपने कानों से उसे ये कहते सुना है। मुल्ला ने बात आगे बढ़ाई। जी जहांपनाह, उसने न केवल आपके सिंहासन का अपमान किया, बल्कि ये भी कहा कि आपकी हुकूमत अन्याय पर टिकी है। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो उसकी हां में हां मिला रहे थे। हमें शक है कि बीरबल आपकी सल्तनत के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपने कुछ झूठे गवाह भी पेश कर दिए, जिन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने बीरबल को बादशाह और सल्तनत के खिलाफ अपमानजनक बातें कहते सुना है। ये सुनकर अकबर के तन बदन में आग लग गई। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अकबर को अपनी सल्तनत और अपने सिंहासन से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना उन्हें बर्दाश्त नहीं था। और जब ये इल्जाम उनके सबसे करीबी दोस्त पर लगा, तो उनका गुस्सा और भी भड़क उठा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके विश्वास का गला घोंट दिया हो। गुस्से में इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अकबर के साथ भी यही हुआ। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि बीरबल ने ये बात किस संदर्भ में कही थी। उनके कानों में बस यही शब्द गूंज रहे थे, सिंहासन रेत का ढेर है। ये नामुमकिन है, बीरबल ऐसा नहीं कह सकता। एक पल के लिए उनके दिल ने कहा, लेकिन फिर झूठे गवाहों की भीड़ और उनके दरबारियों के बहकावे ने उनके गुस्से को और हवा दे दी। सिपाहियों, अकबर अपनी जगह से खड़े होकर गरजे, जाओ और बीरबल को जहां से भी मिले गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। हुक्म मिलते ही सिपाही दौड़ पड़े। कुछ ही देर में बीरबल को दरबार में लाया गया। उन्हें हथकड़ियां पहनाई गई थी। बीरबल हैरान थे कि आखिर उनका जुर्म क्या है। उन्हें देखते ही अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बीरबल, हमने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, तुम्हें अपना दोस्त समझा, और तुमने ये सिला दिया। तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सिंहासन को रेत का ढेर कहने की? बीरबल को समझते देर न लगी कि ये उनके दुश्मनों की साजिश है। उन्होंने शांति से जवाब देने की कोशिश की। जहांपनाह, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ये बात। खामोश, अकबर ने उनकी बात काट दी। हमारे पास गवाह है जिन्होंने तुम्हें ये कहते सुना है, तुमने हमारे सिंहासन का, हमारी सल्तनत का अपमान किया है। ये राजद्रोह है, और राजद्रोह की सजा सिर्फ एक है, मौत। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन दरबारियों ने साजिश रची थी, वे भी कांप गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल को पद से हटा दिया जाएगा या देश निकाला दे दिया जाएगा, लेकिन मौत की सजा की उम्मीद उन्होंने भी नहीं की थी। बीरबल शांत रहे। उनके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उन्हें पता था कि बादशाह इस वक्त गुस्से में है और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होंगे। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। उनकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी। हम हुक्म देते हैं कि कल सूरज उगते ही बीरबल का सिर कलम कर दिया जाए। यह फैसला अंतिम है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फैसला सुनाकर अकबर तेजी से दरबार से चले गए। सिपाहियों ने बीरबल को पकड़ लिया और उन्हें कालकोठरी की ओर ले जाने लगे। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आखिरकार उनका कांटा हमेशा के लिए रास्ते से हट गया। बीरबल को किले की सबसे अंधेरी और गहरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां न रोशनी थी, न हवा।
लेकिन उस अंधेरे में भी बीरबल का दिमाग पूरी तरह से शांत और सचेत था। वे जानते थे कि बादशाह ने यह फैसला गुस्से और दुख में लिया है। वे ये भी जानते थे कि अकबर का दिल उन्हें मारने की गवाही कभी नहीं देगा। उन्हें बस सुबह होने से पहले बादशाह को उनकी गलती का एहसास दिलाना था, वो भी बिना कुछ कहे। उधर अपने महल में अकबर बेचैन थे। उनका गुस्सा ठंडा हो चुका था और अब उसकी जगह पछतावे और दुख ने ले ली थी। उन्हें बीरबल के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, उनकी दोस्ती, उनकी वफादारी, उनकी बुद्धिमानी। अकबर का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि बीरबल गद्दार हो सकता है। क्या मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया? क्या मुझे उसे अपनी बात रखने का एक मौका देना चाहिए था? यही सवाल उनके मन में घूम रहे थे। उन्होंने पूरी रात जागकर बिता दी। काल कोठरी में बीरबल ने पहरेदार को बुलाया। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? बीरबल ने पूछा। पहरेदार बीरबल का बहुत सम्मान करता था। उसने कहा, हुक्म कीजिए मंत्री जी। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत तक मेरा एक आखिरी संदेश पहुंचा दो। उनसे कहना कि बीरबल की एक आखिरी इच्छा है। पहरेदार भागा भागा अकबर के पास गया, जो रात भर जाग रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने अपनी आखिरी इच्छा बताई है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वो माफी मांग रहा है? नहीं जहां पनाह, पहरेदार ने कहा। उनकी इच्छा है कि उन्हें मौत की सजा कोई जल्लाद न दे, बल्कि आप खुद अपने हाथों से दें। और वो चाहते हैं कि उनकी मौत से पहले आप उनके साथ शतरंज का एक आखिरी खेल खेलें। ये एक बहुत ही अजीब इच्छा थी। अकबर हैरान रह गए। जो इंसान सुबह मरने वाला है, वो शतरंज खेलना चाहता है, और वह भी उसी के साथ जिसने उसे मौत की सजा दी है। अकबर की बेचैनी और बढ़ गई। उन्हें लगा कि इस इच्छा के पीछे जरूर कोई गहरा राज है। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपनी निजी कक्ष में लाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में बीरबल अकबर के सामने थे। उनके हाथों में हथकड़ियां नहीं थी। कमरे में एक शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। बीरबल, ये क्या बचपना है? तुम सुबह मरने वाले हो और तुम्हें शतरंज की सूझी है? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में गुस्सा कम और उलझन ज्यादा थी। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, मैं आपके हाथों से मरकर खुद को भाग्यशाली समझूंगा। बस जाने से पहले मैं अपने गुरु के साथ एक आखिरी बाजी खेलना चाहता हूं। आपने ही तो मुझे सिखाया है कि खेल के नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। अकबर खामोश हो गए। उन्होंने खेलने के लिए हामी भर दी। खेल शुरू हुआ। अकबर का मन अशांत था, इसलिए वो ठीक से खेल नहीं पा रहे थे। उनकी हर चाल गलत पड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर बीरबल का मन पूरी तरह शांत था। वो बहुत सोच समझ कर अपनी चालें चल रहे थे। खेलते खेलते बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शतरंज का खेल भी सल्तनत चलाने जैसा ही है। हर मोहरे की अपनी अहमियत है। प्यादा, घोड़ा, हाथी, वजीर। एक अच्छा बादशाह हर मोहरे की कीमत समझता है। वो कभी भी अपने किसी कीमती मोहरे को बिना सोचे समझे कुर्बान नहीं करता। अकबर को बीरबल की बात चुभ गई। उन्हें लगा जैसे बीरबल उन्हीं की बात कर रहे हैं। खेल आगे बढ़ा। कुछ ही चालों में बीरबल ने अकबर के आधे से ज्यादा मोहरे मार दिए। अकबर का राजा चारों तरफ से घिर चुका था। तभी बीरबल ने अपनी एक ऐसी चाल चली जिससे अकबर का राजा सीधे सीधे बीरबल के एक प्यादे के सामने आ गया। एक साधारण सा प्यादा अब शहंशाह के राजा को मात दे सकता था। अकबर ये देखकर हैरान रह गए। बीरबल, ये कैसी चाल है? तुम तो एक ही चाल में मुझे शह और मात दे सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरा राजा अपने प्यादे के सामने क्यों कर दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें बिसात से उठाईं और सीधे अकबर की आंखों में देखा। उनकी आवाज में गहरा दर्द और सम्मान था। जहां पनाह, मैं एक प्यादा हूं, और एक प्यादा चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो जाए, वो अपने बादशाह को मार नहीं सकता। उसका धर्म अपने बादशाह की रक्षा करना है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।
मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि आपका एक वफादार प्यादा मरते दम तक आपका ही रहेगा, चाहे आप उसे गलत ही क्यों न समझें। ये सुनते ही अकबर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने शतरंज के इस खेल के जरिए उन्हें कितना बड़ा सबक सिखाया है। जिस इंसान की रग-रग में अपने बादशाह के लिए इतनी वफादारी भरी हो, वो राजद्रोही कैसे हो सकता है। अकबर अपनी जगह से उठे और उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। हमें माफ कर दो बीरबल, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम गुस्से में इतने अंधे हो गए थे कि अपने सबसे कीमती हीरे को ही नहीं पहचान पाए। बादशाह ने तुरंत अपना फैसला वापस लिया और सुबह होते ही फिर से दरबार लगाया। इस बार कटघरे में बीरबल नहीं, बल्कि मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी खड़े थे। अकबर ने पूरी सभा के सामने अपनी गलती मानी और बीरबल की वफादारी की तारीफ की। फिर उन्होंने उन साजिश करने वाले दरबारियों को राजद्रोह और बादशाह को गुमराह करने के जुर्म में सख्त सजा सुनाई। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया और ये कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई कि कैसे एक बादशाह ने गुस्से में अपने दोस्त को मौत की सजा सुनाई और कैसे उस दोस्त ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपनी वफादारी और बुद्धिमानी से न केवल खुद को बचाया, बल्कि अपने बादशाह को न्याय का सही मतलब भी सिखाया।